देख रहे हैं किसका गढ़ छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। सत्तासीन कांग्रेस, विपक्ष में बीजेपी, दोनों ही पार्टियां लगातार रैली यात्राओं का आयोजन कर रही है। एक तरफ जहां सूबे में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के काट के रूप में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भरोसा यात्रा निकाली। ये यात्रा सभी 90 विधानसभा सीटों पर निकाली गई है। इस यात्रा में कांग्रेस ने अपनी योजनाओं, उपलब्धियों के बारे में बताया है। साथ ही केंद्र सरकार और प्रदेश में 15 सालों तक रही बीजेपी को भी टारगेट किया है। लगातार बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर कांग्रेस हमला कर रही है। कांग्रेस के भरोसा यात्रा पर बीजेपी भी सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है, माफ कीजिएगा, क्या इन यात्राओं से जनता का मन बदल जाएगा? क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस का ही राज होगा या छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कमल खिलेगा? यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस का, सुनिएगा। मंत्रिमंडल में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। मंत्री कलेक्टर की शिकायत करता, कलेक्टर हटता नहीं, उस पर भरोसा नहीं है। शासन प्रशासन के बीच में भरोसा नहीं है। जनता के ऊपर भरोसा उठ चुका है पूरा के पूरा। जो वादे करके आप सत्ता में आए थे, आज जो किसान पूछ रहे 2 साल का बोनस का क्या हुआ साहब? पौने 5 साल हो गए, 5 दिन के बाद में आचार संहिता आ रही, कब मिलेगा बोनस? वो महिलाएं पूछ रही है, आपने जन घोषणा पत्र में बोल करके आए थे हम दारूबंदी करेंगे साहब, 5 दिन के बाद में आचार संहिता आ जाएगी, काय बात का भरोसा? पीएससी में व्याप्त घोटाले को लेकर के जांच नहीं करा सकते हैं तो पूछ रहे हैं कि वो अधिकारी से आपके रिश्ते क्या कहलाते, किस बात का भरोसा? या खनिज में लूट मची है, किस बात का भरोसा? कोल में लूट मची है, किस बात का भरोसा? आदिवासियों के वनांचल क्षेत्र के अंदर तेंदुपत्ता का पैसा आज तक नहीं पहुंच पाया, किस बात का भरोसा? अगर यहाँ सामान्य परिवार को चावल बांटने वाला चावल पूरा नहीं मिल पाया, उसको खा गए, तो किस बात का भरोसा? ये रायपुर की शहर की जनता पूछती है, राजधानी, इसमें आप एक विकास का काम नहीं करा पा रहे हो पौने 5 साल में, तो किस बात का भरोसा? भरोसा का मामला खत्म हो गया, अब परिवर्तन तय हो गया है। और जब कांच की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती, जनता समझ चुकी है। वो इसलिए इस प्रदेश में जनता में एक लहर है परिवर्तन की, और इस परिवर्तन को घबरा करके ये जनता के बीच में जा रहा है, लेकिन इसका रिस्पांस जनता से नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। जनता ने तो परिवर्तन कर दिया 4.5 साल पहले, 15 साल की सरकार को बदल दिया, और जनता वही परिवर्तन चाहती थी। अब जनता, जिसको हर घर में स्वास्थ्य में फायदा मिल रहा है, राशन में उसको फायदा मिल रहा है। एक पार्टी वो है, 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा वो जो महंगाई में रोज लोगों के घर में डकैती डालने का काम कर रही है, और एक विचारधारा वो है जो लोगों के घर में व्यक्तिगत, उनके घर में उनके बजट पर फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। चाहे राशन की बात करें, चाहे शिक्षा, स्वामी आत्मानंद शिक्षा संस्था की बात करें, जहां बच्चों को फ्री में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई का काम दिया जा रहा है। साथ ही साथ किसानों को जो एक बड़ी सौगात इस सरकार ने दी है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का ये पहला प्रदेश होगा जहाँ इस प्रकार का किसानों को महत्व दिया गया। किसानों की मदद और किसान के दुख में उनके साथ खड़े रहने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो चुनावी बिसात छत्तीसगढ़ में बिछ गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अजय गंगवानी, प्रदेश के प्रवक्ता कांग्रेस के, डॉक्टर किरण बघेल, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से, अनिल पुसदकर, स्टेट हेड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अनिल पुसदकर जी से, जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में पैनी निगाह रखते हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझते हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ में जो लगातार अब बदलाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। अब बिल्कुल सर पर है, और आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है, इसलिए सरकार और कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। और भाजपा तो परिवर्तन यात्रा जो निकाल चुकी है, उसमें उन्होंने पूरे प्रदेश को कवर किया। लेकिन आज जो कांग्रेस ने भरोसे की यात्रा निकाली, तो भरोसा यात्रा में भी जहां उनके विधायक है, वहां तो उनके विधायक आगे आए, लेकिन जहां उनके विधायक नहीं थे, वहां जिला अध्यक्ष आगे आए। तो इसलिए जो है वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी जो है वो एकदम अब जो है इलेक्शन मोड में है।
और पूरी ताकत लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर रोज तेज होता जा रहा है और सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है मैन टू मैन कांटेक्ट कर ले, हर आदमी से संपर्क कर ले, अपनी बात पहुंचा पाए। देखिए, वादे और घोषणा पत्र तो ये हर बार होता है, चुनाव में वादे होते हैं, वादे पूरे होते लेकिन हैं, मुझे नहीं इसका होते हैं। नाम से थोड़ा संशय है अनिल जी। भरोसा यात्रा एक है परिवर्तन यात्रा बीजेपी का, जो कि परिवर्तन की बात करती है, जो कह रही है कि सत्ता को परिवर्तन कीजिए, सत्ता का परिवर्तन कीजिए, बीजेपी को लेकर आइए और देश अपने राज्य को डबल इंजन की सरकार बने। यहाँ है भरोसा यात्रा। अब ये मतलब इतना बड़ा टेन्योर भूपेश बघेल का, छत्तीसगढ़ में बड़ा ब्रांड, बड़े चेहरे, अब अभी भी भरोसे की अगर बात कर रहे हैं, भरोसा यात्रा, इसका मतलब कहीं ना कहीं भूपेश बघेल साहब या फिर राज्य में कांग्रेस सरकार का भरोसा जनता के प्रति थोड़ा सा इधर उधर हिलता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में पता नहीं जनता हमें वापस से बुलाएगी या नहीं, इसीलिए भरोसा दिखाइए, वोट करिए। देखिए प्रीति जी, आपने बिल्कुल बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। भरोसा होता है, भरोसा मांगा नहीं जाता, भरोसा तो होता है, जनता का भरोसा। हाँ बिल्कुल, आप मांग के अगर भरोसा ले रहे हैं तो भरोसा नहीं है, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं है। जी, जिस पर जनता का भरोसा है वो उसको वोट देगी और बहुत जल्दी सामने आ भी जाएगा। लेकिन चुनाव में कहीं कोई भी चूक ना हो जाए, कोई भी दांव छूट ना जाए, कोई भी कोशिश में कमी ना रह जाए, इससे दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगा रही है। हर कोई ये भरोसा जीतने में लगे हुए हैं, तो वो परिवर्तन के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। जी प्रीति। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के पैनलिस्ट हैं, उसके पास पहले आएंगे, उसके बाद कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं, उनसे जवाब लेंगे, क्योंकि सत्ता में आप हैं तो ऐसे में पहले जो अपोजिशन में है उनसे सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ जो मैडम बैठी हैं डॉक्टर किरण बघेल, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, वैसे नाम में आपका बघेल भी है। किरण जी, बीजेपी परिवर्तन यात्रा की बात कर रही है, कांग्रेस भरोसा यात्रा की बात कर रही है। इन दोनों ही यात्राओं में कौन सी यात्रा सबसे ज्यादा चुनाव में फिट बैठेगी? देखिए प्रीति जी, एम आई ऑडिबल? आपको सुनाई दे रही है? यस, यू आर ऑडिबल, कंटिन्यू। प्रीति जी, जैसे आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक सबसे बेस्ट पॉइंट पकड़ा कि अगर भरोसा है तो उसे मांगने की आवश्यकता क्यों। यही सवाल मेरा भी भाई साहब अजय गंगवानी जी से भी है और कांग्रेस की प्रेजेंट सरकार से भी है। अगर भरोसा है तो यात्रा निकालने की जरूरत क्या? अगर 5 साल में आपने जनता का भरोसा जीता है, जनता के हित में काम किया है, तो ये समय था आपको विकास यात्रा निकालने का। आपने जो भी विकास किया है जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, उस यात्रा के माध्यम से आपको विकास यात्रा निकालना था, ना कि भरोसे का यात्रा। भरोसा आपने छत्तीसगढ़ के जनता के साथ भरोसा तोड़ने का ही काम किया है। चाहे छत्तीसगढ़ के युवाओं की बात करें तो आपने पीएसटी में उनका भरोसा तोड़ा, महिलाओं की बात करें तो आपने शराबबंदी के वादे में उनसे भरोसा तोड़ा, प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनता का फिर आवास को लेकर भरोसा तोड़ा, गोबर घोटाले में फिर छत्तीसगढ़ के गरीब अंचल के ग्रामीणों का भरोसा तोड़ा। तो आपने भरोसा तोड़ने का काम किया है। यही कारण है, मुझे लगता है, वापस इनको जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ रहा है। और एक ठीक है, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। जुमला दिया था प्रीति जी, मेरी अपनी बात खत्म करती हूँ। इन्होंने एक जुमला दिया था कि पहले भूपेश है तो भरोसा है, अब ये जुमला बदल के हो गया है कि कांग्रेस है तो भरोसा है। तो आप देख सकते हैं इनके मुख्यमंत्री खुद अपने श्रेष्ठ नेतृत्व से अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे चलिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ भी लेती हूँ। पहले आपका स्लोगन था, नारा था कि भूपेश है तो भरोसा है, अब आपने ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी डगमगाहट है कांग्रेस के लिए पूरे सूबे में कि अभी आप लोगों ने नाम रख लिया भरोसा यात्रा? पहले था भूपेश है तो भरोसा है, अभी सीधा सीधा भरोसा यात्रा। कहाँ भरोसा डगमगाया? क्यों आप भरोसा मांग क्यों रहे हैं? और कुछ प्रश्न तो जोड़ लीजिए प्रीति जी। सारे प्रश्न आ गए, अब जवाब दीजिए। ठीक है, बस बिल्कुल मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज देखिए 14 के 14 नगर निगम, 43 में से 41 नगर पंचायतें और 112 में 107 नगर पंचायत, ये सारे चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। इस बात का सबसे बड़ा स्पष्ट मान है कि क्षेत्र की जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसी का नतीजा है कि 5 विधानसभा उपचुनाव हम जीतते हैं, सारे नगरीय निकाय चुनाव जीतते हैं, नगर पंचायत चुनाव जुड़ते हैं। तो ये तो भरोसा दिख ही रहा है। दूसरी बात देखिए, महत्वपूर्ण यह है, आखिर
भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन किस बात का चाहती है? आज ये किसानों को 1470 दे रहे थे, हम पूरे देश में सबसे सर्वाधिक समर्थन मूल्य दे रहे हैं 2640, 2660। परिवर्तन तो आ चुका है। ये आदिवासी की जल जंगल जमीन पर कब्जा करते थे, हमने 4,84,000 वनाधिकार पट्टा देने में पूरे देश में सर्वाधिक है। ये मात्र 7 लाख उपज खरीदते थे, हम 65 खरीदे हैं। पूरे देश की वनोपज खरीदते का 73% छत्तीसगढ़ अच्छा खरीद ठीक, रहा है। अरे आप सवाल का ये जो शुरू हो गया। मैं प्रीति जी जवाब देने नहीं देती ना आप मुझे, आपसे कोई मेरी दुश्मनी है क्या? बहुत प्रीति जी, खींच मैं गए निवेदन हैं आप, बहुत खींच गए हैं आप। सवाल सीधा सीधा भरोसा और परिवर्तन का है, इतना अभी मैं क्या बहुत जवाब दे रहा खींच हूं? गए हैं आप। भरोसा और परिवर्तन का आपने कहा कि हमारे पास भरोसा, मैं कह रही हूँ भरोसा है, मैं मान रही हूँ भूपेश बघेल इटसेल्फ वो इतने बड़े ब्रांड है कि लोगों को भरोसा ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आप भरोसा यात्रा निकालते हैं तो भरोसा डगमगाता है, इसीलिए सवाल बनते हैं। और कुछ प्रश्न प्रीति जी? मैं यही बहुमत एक से ही आप शुरू प्रश्न है जाएंगे। और क्या है। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाहती ना प्रीति जी। मैं जब भी आपके साथ डिबेट पर बैठता हूँ, बीजेपी प्रवक्ता आप बोलने देती है, मैं शुरू करता हूँ तो आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछती है। इसीलिए मैं शुरू करने के पहले पूछता हूँ प्रीति जी, आप अगर मेरा निवेदन है, बायस ना हो, मेरा निवेदन है आपसे, आप मेरी छोटी बहन है, मैं कंप्लीट करूँ मेरा निवेदन आपसे। मैं बायस्ड बिल्कुल किसी- नहीं हुआ, आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। मुझे लग रहा है मैं दूसरी बार बैठ देखिए, मैं साफ नहीं सुथरा आदमी नहीं हूँ, जो नहीं महसूस नहीं, करता हूँ अजय बोलता हूँ अजय मुंह पे। अजय अजय ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, जी, ऐसा मैं कुछ कंप्लीट कर लूँ। ऐसा कुछ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है प्रीति जी, परिवर्तन यात्रा नाम रख रहे हैं आप बस्तर से शुरू किए परिवर्तन यात्रा। आप पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद, लाखों रुपए खर्चा करने के बाद आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाते, इसलिए मजबूरीवश आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को अपना दौरा करना पड़ता है। आज ये बहाना क्या बनाते हैं कि मौसम खराब था, आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंच जाती है आपके परिवर्तन यात्रा में, लेकिन माननीय अमित शाह जी नहीं पहुंचते। आप कितने भी बहाने बना लीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता बस्तर की जनता जानती है। दूसरा, ये परिवर्तन की बात करें प्रीति जी, परिवर्तन तो ऑलरेडी 2018 में आ चुका। आज जो 34 घोटालों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए कमीशन खोरी करते रहे, ऐसी को 15 सीटों तक सीमित करके छत्तीसगढ़ जनता ने परिवर्तन कर दिया। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो वो स्पष्ट कर दूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्रीति जी, मैं कहना जो चाह रहा हूँ। आप किसानों को क्या देते थे? 1470। हम क्या दे रहे हैं? 2640, 2660। परिवर्तन आया कि नहीं? आप आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर कब्जा करते थे, हमने टाटा द्वारा अधिग्रहित 1707 किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापस की। परिवर्तन आया कि नहीं? हमने आज इनके समय किसान, इसीलिए मैं आपको रोकती हूँ, मैंने किरण जी को इतना बोलने का मौका भी नहीं दिया। आपने मुझे अभी कहा मैं बायस्ड हूँ, मैंने इतना किरण जी को टाइम भी नहीं दिया। अभी मैं आपसे सवाल वापस पूछती हूँ, मैं आपसे सवाल आपकी रीति और नीति के बारे में पूछती हूँ, आप बीजेपी की रीति नीति बताने लग जाते हैं। मैंने सवाल भरोसा यात्रा का पूछा, आप परिवर्तन यात्रा के रिपरकशंस और कहाँ कैसे ये वो। मेरी बात सुनिए ना, 2640 कौन दे रहे हैं? भरोसा यात्रा लाने की जरूरत क्यों पड़ी पार्टी को, इसका जवाब दीजिए। मेरी मैडम, मैं वही चाह रहा हूँ, प्रीति जी समझना नहीं चाह रही आप मेरी बात को। किसानों को सर्वाधिक, चलिए आपके सवालों को आपके जवाब को समझ गए होंगे अनिल जी, आप समझ पाए अजय जी की बातों को, जवाबों को आप समझ पाए क्या? बताइए क्या, आप ही बता दीजिए। प्रीति जी मेरे महत्व मैं कंप्लीट करूं। अजय एक देखिए प्रीति जी, चुनाव है और चुनाव में आप किसी से भी पूछिए तो वो अपनी बात करेगा नहीं, दाएं बाएं बात करेगा। किरण जी से भी पूछ लीजिए, वो भी डॉक्टर हैं, उनसे पूछिएगा कि बीजेपी का ये बताओ तो बताइए कांग्रेस 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 ने ये किया, कांग्रेस ने वो कहा। अरे तो पिछला चुनाव जो है वो पिछले चुनाव में परिवर्तन हो चुका है। अजय का कहना सही है, जनता ने परिवर्तन कर दिया। तो जनता ने जब पिछले चुनाव में परिवर्तन कर दिया, बीजेपी की तो आप कांग्रेस पार्टी की दुर्गति कर दी थी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सबसे खराब प्रदर्शन रहा था छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको भरोसा लेना पड़ रहा है? आज तक तो भूपेश है तो भरोसा है, कथा है तो भरोसा है, तो भरोसा तो जनता का जीता था। पहले दिन से भूपेश बघेल इलेक्शन मोड में थे, पहले दिन से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और लगातार काम कर रहे थे। लेकिन ये आखिरी में आते आते क्यों डगमगा रहा है, ये सवाल है प्रीति का। नहीं, मैं अनिल जी, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहला सेंटेंस मैंने बोला, अनिल जी मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैंने स्पष्ट कहा 5 विधानसभा के उपचुनाव, 14 की 14 नगर निगम, 43 में से 41 नगर पालिकाएं, 112 में 107 नगर पंचायत। मैं वही कह रहा हूँ, ये सारे चुनाव परिणाम बता रहे हैं। आज हो चुका है। अजय जी रट क्या है? अरे जवाब रट क्या है, वो छोड़ दीजिए। अजय जी जवाब रट क्या है? जी आप जो सुनना चाहती हैं,
आप शायद मुझसे चाह रहे हैं कि मैं बीजेपी के समर्थन में बात करूं, तो मैं नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं, अरे आप रट के आए हैं जवाब, आप अपनी पार्टी की बात नहीं कर पा रहे हैं, मैं क्यों आपसे बुलवाऊंगी? यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता हमने बिठाया है, किरण नाम है उनका, किरण बघेल, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, मीडिया पैनलिस्ट है। ठीक है किरण जी, नहीं मैंने आपको बहुत टाइम दिया है। किरण जी आप बताइए, ये जो भरोसा यात्रा कांग्रेस निकाल रही है अब राज्य में, कहीं भी अगर भरोसे की बात अगर सूबे के मुख्यमंत्री को खटक रही है, इसीलिए भरोसा यात्रा है, इसका पूरा फायदा क्या बीजेपी उठाएगी परिवर्तन यात्रा में? देखिए, जितने भी अभी मोदी जी के दौरे हुए छत्तीसगढ़ में, उसका जन सैलाब को देखकर, उसकी भीड़ को देख के कहीं ना कहीं कांग्रेस भयभीत है। और जिस प्रकार अजय भैया तिलमिला रहे हैं, आप देख सकते हैं तिलमिलाहट उनके चेहरे पे, उनके बातों में साफ नजर आती है। आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं ये मोदी जी का भय है। और जब भी वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, वो लाखों करोड़ों की सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी भयभीत है। पिछले बार उन्होंने मंच से कहा कि जितना हम मांगते हैं मोदी जी हमको ज्यादा देते हैं। इनके टीएस सिंह उप मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को माना कि हमें कभी केंद्र सरकार ने, आप वीडियो देख लीजिए अजय जी, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं कांग्रेस भयभीत है, उनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। जितने भी सक्सेसफुल सभाएं हो रही है भाजपा की, कांग्रेस डर के मारे अपने परिवर्तन यात्रा को कहीं ना कहीं चैलेंज देते हुए उनको भरोसा का यात्रा निकालना पड़ रहा है। और जो भूपेश है और तो भरोसा है वाला जो स्लोगन बदल के जो हो गया है, कांग्रेस है तो भरोसा है। किरण जी, मेरा ये सवाल है कि छत्तीसगढ़ में क्या आपके पास कोई चेहरा ही नहीं क्या भूपेश बघेल के बराबर का? क्या आपको मोदी जी के ही भरोसे रहना है? मोदी जी आएंगे तभी उद्धार होगा। मोदी जी के सिवा क्या छत्तीसगढ़ में 15 साल अनिल जी अजय जी से पूछ लीजिए, क्या भूपेश बघेल जी अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा है? मैं अजय जी से पूछना चाहूंगी। मैं दे दूं जवाब? टीएस सिंह आपका समर्थन करता हूं, मुख्यमंत्री पद से नव सृजन किया गया इस पद का, क्यों अजय मोहन मरकाम जी को हटा के दीपक बैज जी को प्रोजेक्ट किया गया? क्योंकि अमूमन प्रदेश अध्यक्ष अगला मुख्यमंत्री अजय जी मैं इनसे यही पूछना चाहूंगी, इनके पास कौन सा चेहरा है? क्या भूपेश बघेल जी के चुनाव चेहरे पे ये चुनाव लड़ेंगे? बहुत सही बोल रही है किरण जी, महिला सशक्तिकरण देखिए एकदम कट टू कट पॉइंट रख रही है अनिल जी, लेकिन मानना पड़ेगा आपकी मतलब जो मैडम है अच्छा बोल रही है। चलिए बोलिए अजय जी, कोई बात नहीं, आप भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए मैं आपको भी पूरा मौका देती हूं। सबसे महत्वपूर्ण, अनिल जी ने बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा, आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? आपकी सेना जो है उसका सेनापति कौन है? आप अपने उसका जवाब देना नहीं चाहते किरण जी? मैं आपके सेनापति कौन है अगला, वो तो शैलजा जी ने कहा है हम कलेक्टिव नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगला चेहरा आपका कौन है? शांत होंगे तो मैं बोल पाऊँ, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया किरण जी, मैंने एक शब्द नहीं बोला आपके लिए। देखिए मैं आपके चैनल पे पूरी, मैं एकदम ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी इस बात को कहना, हमारा एक ही चेहरा है, माननीय भूपेश बघेल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे हम लोग। आज सबसे प्रसिद्ध जो नेता है आज की डेट में मुख्यमंत्री, 66% जो सर्वे आया है, आज छत्तीसगढ़ की 66% जनता जो है वो मुख्यमंत्री के भूपेश बघेल जी को देखना चाहती है। आप इस सच को स्वीकार नहीं करेंगे किरण जी कि आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की टक्कर का कोई चेहरा नहीं है। आप 4.5 साल में 4 जवाब जल्दी से किरण जी है कोई चेहरा तो बताइए किसके चेहरे पे? अच्छा जवाब, रुक जाइए ना, सवाल आपने पूछ लिया, थोड़ा तसल्ली भी रखिए, बोलिए किरण जी। अजय जी 2003 में भाजपा सत्ता से आने से पहले इनके पास भी हमारे पास कोई चेहरा नहीं था, इसके बाद भी हम पूर्ण बहुमत के साथ, मतलब आप मान नहीं रहे चेहरा नहीं है, लगातार 15 साल तक पूर्ण बहुमत के साथ हमने सत्ता में हासिल की और छत्तीसगढ़ की जनता का विकास किया। जब हमारे पास मोदी जी जैसा चेहरा है, डंका बजाया है, इसने विश्व पटल में भारत को एक नई पहचान दिलाई है, सबसे बड़ा चेहरा हमारे पास है। हम कार्यकर्ता भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा है हमारे पास, कमल। ठीक है अनिल पुसद कर दिया, एक सेकंड, ठीक है प्लीज अनिल पुसदकर जी बताइए, दोनों ही पैनलिस्टों को आपने सुना, बताइए।
मैंने पहले ही कहा कि चुनाव है, चुनाव के दौर में कभी किसी को अपनी कमीज नहीं दिखती। ये मेरी दोनों ही कमीज गेस्ट उससे वैसे बहुत मतलब बहुत सही है, मतलब अपनी अपनी पार्टियों की बात रख रहे हैं, ये बहुत बिल्कुल। हाँ, अपनी पार्टी को डिफेंड करना बिल्कुल। और अपनी पार्टी को डिफेंड करने से ज्यादा दूसरी पार्टी पे अटैक करना, ये आज की डेट में जो इलेक्शन में जो है वो देखने में आता है। नहीं, लेकिन वाकई अनिल जी, मैं आपसे अगर जर्नलिस्टिक अप्रोच में पूछूं कि भरोसा यात्रा, परिवर्तन यात्रा देखिए समझ में आता है, जैसे मैंने आपसे पूछा, भरोसा यात्रा ही एक ऐसा नाम है जो आपके ब्रांड को ही एक बार हिलाता है, आपके ब्रांड को इसीलिए थोड़ा डगमगाता है, क्योंकि अभी जैसा कि किरण जी ने भी कहा, अभी अजय जी ने भी कहा कि ऑलरेडी आपके पास भूपेश है तो भरोसा ही का स्लोगन था, उसके बाद भूपेश हटाकर सिर्फ भरोसा यात्रा कर देना, ये कई सवाल खड़े करता है। बोलिए। नहीं, देखिए, भूपेश है तो भरोसा है, ये स्लोगन तो था, और इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के भूपेश के अलावा कोई फेस नहीं है। भूपेश ही है तो कांग्रेस है, और कांग्रेस है तो भूपेश है। तो और उस यात्रा के स्लोगन में भूपेश के भरोसे की यात्रा, ये कहना तो बड़ा अजीब था होता। तो जैसे परिवर्तन यात्रा की, तो भाजपा की परिवर्तन यात्रा क्यों नहीं, या कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा? तो भूपेश सरकार के भरोसे की यात्रा नहीं हो सकता था। तो भरोसा यात्रा एक तो सिंबॉलिक नेम है, और भूपेश है तो भरोसा है, ये कांग्रेस का बहुत पॉपुलर नारा है। जैसे रमन सिंह के लिए था चाउर वाले बाबा, रमन सिंह को 15 साल लोगों ने चाउर वाले बाबा के नाम से जाना, लेकिन उसके बाद जब भूपेश बघेल आए तो उन्होंने उस जो रमन सिंह की जो पॉपुलरिटी है उसको डेंट किया और अपने आप को कका के रूप में स्थापित किया। वो बाबा थे, चाउर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे इस डिबेट में आए। समय की थोड़ी सी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आपने देखा छत्तीसगढ़ में जो सियासी पिच है वो बिछा दी गई है। अब ऐसे में उस पिच पर अच्छी बैटिंग कौन सी पार्टी कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना ना भूलें हमारा स्पेशल बुलेटिन किसका गढ़ छत्तीसगढ़।